नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड स्पीड का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं टाइम एंड स्पीड के, तो आज इसमें टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यूपी पुलिस की भर्ती भी आ चुकी है जो 9534 है, तो आप लोग सब लोग लग जाइए। आप डेली क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं। कुछ इशूज़ थे, टेक्निकल इशूज़ वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कार ए से बी तक का 1/5 भाग 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है और शेष 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। पूरी यात्रा की औसत गति बतानी है। तो जैसे कि अब क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ए से बी तक का जो 1/5 भाग है वो 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है। जैसे कि ये है हमारा ए है ये, और ये है हमारा बी। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली 100 मान ली है। समझ में आ रहा है? 100 किलोमीटर मान ली यहाँ से यहाँ तक की। अब कह रहा है कि जब एक है कि 1/5 भाग, ठीक है, तो एक जो बाकी जो बचा है वो 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है, यानी कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है, 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है। अब देखो हमने जो दूरी मानी है वो क्या मानी है, 100 किलोमीटर मानी है। अगर हम इसका 1/5 भाग करें तो हमारा पहला भाग कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या 1/100 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा, 20। अब 100 का 1/10 भाग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 भाई के 100 हो जाएगा। अब बात करें कि हमारा जो रिमाइंडर है, अब देखो 10 और 20 कितने होगा, 30। तो यहाँ कितना है 100, और 100 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो यहाँ से हमारा अब जो 70 है, यानी बची हुई दूरी 70 चल रही है कितनी, 20 किलोमीटर पर घंटे की हिसाब से। अब देखो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम हमारा क्या है, 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड। 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, 4। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। अब ये टाइम हमको कवर कितने देर में करना है, तो हमको बतानी है भाई पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी, यानी कि अब हमारी स्पीड निकालनी है। तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है हमारा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो यहाँ से कितना आ गया, 5/4 आ गया, 4 पंजे 20 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ऐसे यहाँ से कट जाएगा, ये हमारा 5 दूनी 10 और 55 25, 0 से 0 कट गया। बचा हमारा कितना, 5/2 प्लस, ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। और इसका हम एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा। 2 पंजे यानी कि 25 हो गया, 5 दूनी यानी कि 4 हो गया, 2 पंजे यानी कि 35 हो गया, 30 और 20 50 यानी कितना हो गया, 64/10। अब ये हमारा क्या आ गया, ये टाइम आ गया। हमें डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी, लेट करी थी 100 किलोमीटर। तो अब टाइम अपॉन हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। इससे हमारी क्या निकल आएगी, स्पीड निकल आएगी। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड बराबर हो जाएगा हमारा 100/64/10 हो जाएगा। तो ऊपर तक कितना हो जाएगा, 1000/64। इसको अगर करेंगे तो 15.625, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट में हमको बता सकते हैं, वरना मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। उस विमान की औसत गति, देखो इसमें भी क्या पूछ रहा है, औसत गति है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 2500 दे रखा है कि किलोमीटर कितने स्पीड है उसकी, और बात कर रहे हैं कि 1200 किलोमीटर की कितनी स्पीड है और 500 की कितनी स्पीड है। तो 2500 की 500, 500, 400 और 250 ऐसे दे रखा है हमारा। अब ये 500 किसकी है हमारी, 2500 वाले की है, और ये 400 अब ये 400 किसकी है हमारी, ये यहाँ पे है 500 है, और यहाँ पे 1200 है।
यानी कि इसकी ये क्या है 500 किलोमीटर पर घंटे, किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है 2500 किलोमीटर। ये 400 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, यानी कि कितना दूरी चलना है 1200 किलो चलना है। अब 500 चलना है 250। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है इसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 2500 स्पीड, यानी कि हमारा क्या होगा ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, यानी कि 500 हो जाएगा, प्लस 1200 अपॉन 400 हो जाएगा, प्लस 500 अपॉन 250 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये पंजे, और ये हमारा 3 आ गया, और ये हमारा 25 दूनी आ गया, यानी कितना आ गया 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 3 8 और 2 10, यानी कि टोटल हमारा क्या आ गया टाइम आ गया, यानी कि 10 घंटे में ये दूरी कवर कर लेंगे। हमें क्या निकालना है टोटल औसत गति, यानी कि एवरेज टाइम निकालना है। तो एवरेज टाइम ही सॉरी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2500 1200 और 500 कितना हो जाएगा 2500 और 5 3000, और ये कितना हो गया 4200 हो जाएगा। यानी कि दूरी हमारे पास कितनी हो गई 4200 हो गई, और टाइम हमारे पास कितना है 10 घंटे। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 420। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोगों को ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में बोला है कि दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। पहला 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर दूसरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी हमें निकालनी है। भाई अब इसमें देखो क्या करना है, वो आधा घंटा पहले पहुंच रहा है, एक चल रहा है 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से और दूसरा चल रहा है 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो इसको हमें क्या करना है एवरेज स्पीड निकालनी है। यानी कि अगर मान लो हमने 100 किलोमीटर चल रहा है, मान लिया भाई 100 किलोमीटर चल रहा है, मान लिया हमने। तो अब जो पहले की स्पीड है, यानी कि पहला ये टॉर करेगा, यानी ये हमारा ए है ये बी है, ये टोटल हमने क्या मानी 100 मानी। यानी कि ये जो पहला आदमी है, यानी पहला व्यक्ति है वो हमारा कितना चल रहा है, वो दूरी 100 बटे मतलब 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, यानी कि कितना हो जाएगा 25 आ गया। अब दूसरा जो व्यक्ति है वो हमारा कितने पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, हमारा उसी को 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो हमारा कितना आ जाएगा 100 बटे 3 आ जाएगा, यहाँ से 100 बटे 3 आ गया। अब हम बात करते हैं क्या, अब जो इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है मतलब आधा घंटा जल्दी पहुंच रहा है। आधा घंटा जल्दी कौन पहुंच रहा है, यानी कौन सा वाला पहुंच रहा है, ये वाला जल्दी पहुंच रहा है आधे घंटा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है 3 गुना ये वाला पहुंच रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आधे घंटा अगर इसकी हम डिफरेंस निकालें, डिफरेंस हमारा आ जाएगा कितना आएगा भाई देखो 100 बटा 3 माइनस 25 बराबर आधा घंटा, यानी कि कितना आ जाएगा 25 3 75, यानी कि 75 यानी कि 25 बटा 3 बराबर 1 बटा 2। यानी कि अभी हमारा ये क्या निकल गया है, हमने किसका डिफरेंस निकाला है, टाइम का ही निकाला है, हमारा टाइम का डिफरेंस निकाला है। तो अब हमको बताना क्या है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारा क्या कर देंगे, यहाँ से ये आधे घंटे में कवर कर रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 बटे 2। हमने टोटल कितना माना था, टोटल माना था हमने 100 माना था, तो 100 से क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से देखते हैं अभी 3 बटा 2 और ये आ जाएगा 25 बराबर, तो एक की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बटे 50, एक की वैल्यू 3 बटे 50 आ गई। अब हमको निकालना क्या है 100 की निकालनी है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे 50 इंटू 100, 50 दूनी 100 बराबर कितना आ गया 6, यानी इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों को सभी क्वेश्चन इसी बेस पे करना है, 100 मान के, 100 से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला कि एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर की दर से पैदल की और कुछ यात्रा साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से की। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल की होगी। अब इसमें पैदल निकालने की, पैदल भाई कितना
चला होगा। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में करेंगे। जो 80 किलोमीटर है, यानी कि जो 80 किलोमीटर है वो हमारे कितने घंटे में कर रहा है, 7 घंटे में कर रहा है। और जो पहली दूरी है, यानी कि बात करते हैं जिसकी हम 8 किलोमीटर घंटा पैदल चल रहा है, यानी कि जो पैदल है, ये क्या है हमारा पैदल है, वो 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। और जो दूसरा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है। ये कैसे चल रहा है भाई, साइकिल से चल रहा है। सारी बात देखते रहना, ये साइकिल से चल रहा है और ये पैदल चल रहा है। उसको चलना कितना है, 80 चलना है। अब हमें निकालना कि पैदल का निकालना कि भाई ये कितनी देर में कवर कर लेगा। तो हमने करा भाई, हमने कि मान लो कि जो 80 है, यानी कि x मान लिया कि जो x किलोमीटर है, x किलोमीटर वो हमने क्या पैदल चल गया, मान लिया x किलोमीटर पैदल गया, कि स्पीड से चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है प्लस। अब बाकी जो बची हुई 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, यानी कि अगर 80 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, ये निकल के आ रहा है, ये टाइम आ रहा है। अब ये कवर कितने में कर रहा है, 7 घंटे में कवर कर रहा है, क्योंकि हमारा टोटल टाइम कितना दे रखा है, 7 घंटे में। तो अब हम यहाँ से 16 आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 2x प्लस 80 माइनस एक्स, यानी कि अगर हम बात करें 7, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 80 बराबर 112। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 112 में से माइनस करेंगे 80 तो लगभग आ जाएगा 20-32, यानी यही इसका आंसर है। यानी कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा भाई, 32 किलोमीटर दूरी तय करेगा, किससे, पैदल से। और अब हम निकाल लेंगे 80 में से 32 घटा दो, जो दूरी करेगा वो हमारा किससे करेगा, साइकिल से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो यूपी पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग दरोगा बनने की तैयारी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है, जिसे एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है। यदि 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरी करता है, तो शेष दूरी वह किस गति से पूरा करे। अब इसमें देखो शेष निकालना, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 46 किलोमीटर है, समझ में आ रहा है, 40 किलोमीटर है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी मान लेते हैं, कोई ए और बी स्टेशन, समझ में आ रहा है, कोई स्टेशन ए है और बी है, इनके बीच की दूरी है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर कितनी देर में तय कर लेता है, 1 घंटे में तय कर लेता है, यानी कि 1 घंटे में, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो गई, 1 घंटे में चलेगी दूरी हमारी क्या कहलाती है, स्पीड बोलती है। यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है कार। अब कह रहा है कि हमारा 25 किलोमीटर है, यानी कि जो 25 किलोमीटर है वो हमारा किस हिसाब से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो 25 किलोमीटर चल गया, यानी 40 में से 25 कवर कर लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चल गया भाई 25। अब कितना बच गया हमारा, यहाँ बचा भाई 21 और चलना है। यानी कि अब ये दूरी कितने देर में तय करेगा, यानी कि अगर हम बात करें इसकी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा देंगे यहाँ से, तो 5 अट्ठे 40 और 5 25, यानी कि कितना घंटे चल गया भाई, 5/8 घंटे चल गया। अब 1 घंटे में से माइनस कर देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा, 3/8, यानी कि ये टाइम रह गया। अब इतने टाइम में ये 21 किलोमीटर चल देगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा, 21/3/8, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 21/3 इंटू 8, 3 सत्ते 21, यानी कितना चल गया भाई, 56, यानी कि 56 की स्पीड से चलेगा। यही इसकी एवरेज स्पीड 156 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दूरी तय करेगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास पहुंचा दें, फैला दो, आग लगानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा तय करता है। पहली आधी वह 4 किलोमीटर की गति से चलता है तथा शेष 5 किलोमीटर पर घंटा की दर से यात्रा की। उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी तो हम कैसे निकालेंगे, एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा तय करता है, समझ रहे हो, 9 घंटे में एक यात्रा तय करता है। तो जो आधी दूरी है वो किसकी स्पीड से चल रहा है, आधी दूरी
4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा शेष 5 किलोमीटर। यानी कि अब देखो भाई ये 100 मान के करेंगे इसको भी हम, तो हमने मान लिया कि भाई ये 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। पहली कर रहा है 4 किलोमीटर और दूसरी कर रहा है 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कर रहा है, पहली आधी दूरी यानी कि। तो अगर बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा 50/4 और दूसरी कितनी है प्लस ये भी 50/5। तो इसका अगर हम लासा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 4 पंजे 55, 250 आ जाएगा, प्लस 5 चौके 4 पंजे 200 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 200, 450 बटे 20 हो जाएगा, 0 0। और हमारा ये क्या आ गया भाई, ये हमारा क्या आ गया, क्योंकि दूरी तो हमने निकालनी, इतनी दूरी इतनी चला, तो टाइम आ गया यानी 45 तो ये हमारी दूरी कितनी देर में कवर करेगा 9 घंटे की। मतलब हमने मानी हुई दूरी है, ये मानी हुई हमारा टाइम है। तो हमारा कितना आ जाएगा अगर 9 पंजे 45 यानी कि 5/2 1 के बराबर हो जाएगा। हमें दूरी निकालना है, तो दूरी हमने क्या मान रखी है 100 मान रखी है। तो अगर हम यहाँ से 1 चलाएं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2/5 यानी कि 1 घंटे में इतनी दूरी कवर कर रहा है। तो 100 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 100 की निकालेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि हम 1 की हमारे पास वैल्यू 2/5 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी 2/5 इंटू 100, 5 दूनी 10 यानी कितना आ जाएगा 40। ये क्या आ गई हमारा टाइम आ गया ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नहीं जाएगा। ये 40 किलोमीटर क्या आया है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि हमने 100 की वैल्यू निकाली ना, तो हमने 100 मानी थी वैल्यू ये, तो हमें 100 की क्या करनी है 40 करना है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।